कल जो कह दिया कि हमारे 5 बड़े दुश्मन सिर पर आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं और हमको काम नहीं करने देते, उससे घबराना नहीं। उसकी वजह से निराशा नहीं आ जाए, उसकी वजह से उदासी नहीं आ जाए, कमजोरी नहीं आ जाए। अरे हमारे पास हमने 5 दोस्त भी हैं, 5 मित्र भी हैं। ये 5 मित्र अपने साथ रहेंगे, 5 दोस्त अपने साथ रहेंगे और बलवान रहेंगे, तो ये दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अपने 5 मित्रों को भी पहचान के रखें और ये बलवान कैसे रहते हैं इसको भी समझ के रखें। ये पांचों के पांचों मित्र अगर शुद्ध रूप में नहीं रहे तो इनका बल नष्ट हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। तो कमजोर जब हो जाएंगे तो मित्र होने की जगह हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तो इनको समझो कि ये 5 मित्र कौन हैं, इनको शुद्ध कैसे रखा जाए। सबसे पहला मित्र और बड़े महत्व का मित्र श्रद्धा है। कोई धर्म के रास्ते चले और उसके मन में जरा सी भी श्रद्धा नहीं हो, भक्ति नहीं हो, विश्वास नहीं हो, चल ही नहीं पाएगा। तो पहली आवश्यकता है कि श्रद्धा हो, खूब श्रद्धा हो, खूब भक्ति हो, खूब विश्वास हो। पर उसे बलवान रखना है ना, तो उसके साथ साथ समझदारी हो, उसके साथ विवेक हो, ज्ञान हो, होश हो कि भाई श्रद्धा कैसी होती है। कहीं होश खो बैठे और श्रद्धा को अंधश्रद्धा बना लिया तो खतरनाक हो जाएगी। तो यही हमारे लिए पांव की बेड़ियां बन जाएगी, हाथ की हथकड़ियां बन जाएगी। हम आगे बढ़ना बिल्कुल बंद कर देंगे। अंधश्रद्धा नहीं बन जाए, कहीं अंधभक्ति नहीं बन जाए, अंधविश्वास नहीं बन जाए। भक्ति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। ये जैसे हमारे चरण हैं। जिस आदमी के पास श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, वो धर्म के रास्ते चल नहीं सकता। ये हमारे चरण है, कदम है हमारे। लेकिन एक आदमी के पास चरण तो हैं, बहुत मजबूत पांव हैं, आंखें नहीं है, तो चलेगा और चलते चलते न जाने कहां खड्डे में गिर जाएगा, कहां रास्ता छोड़ के कुरास्ता पड़ जाएगा। आंख नहीं है ना। आंख बहुत जरूरी है। ये जो हमारा ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, ये हमारी आंखें हैं, तो ठीक रास्ते चलेंगे। पांव है, श्रद्धा है, आंख है, विवेक है। विवेक भी केवल विवेक रहे और श्रद्धा नहीं है तो सारा रास्ता दिखेगा तो खूब, बहुत अच्छा रास्ता है, देखो कहां तक ले जाता है, मुक्ति अवस्था तक ले जाता है, बहुत अच्छा रास्ता है। चलेगा नहीं, बस केवल बुद्धि विलास करके रह जाएगा। हमारा रास्ता देखो कितना अच्छा, हमारा रास्ता कितना अच्छा, अरे तो चलता नहीं, तब रास्ता चले के काम का। तो श्रद्धा हो, विवेक के साथ हो। ये 5 मित्रों में यही बात लागू होगी कि 5 मित्रों के साथ विवेक हो, ज्ञान हो, होश हो, तो उसको शुद्ध रखेंगे। ऐसे ही किसी को बुद्ध के प्रति श्रद्धा जाग गई, कल्याण की बात हुई, बुद्ध के प्रति श्रद्धा जाग गई, पर नहीं होश होता है तो क्या करते हैं, फिर श्रद्धा को बिगाड़ लेते हैं। सुबह सुबह उठ के पाठ करेगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं। 3 बार पाठ कर लिया ना उन्हें, बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण गए। अब दिन भर हमको छूट मिल गई, ओपन जनरल लाइसेंस है, अब चाहे सो करो, चाहे जितना दुराचार करो, शील सदाचार तोड़ो, कुछ भी करो, आखिर हम तुम्हारी शरण क्यों गए भाई, तुम आप ही तार दोगे हमें, तो पागलपन हो गया ना। अरे क्या बुद्धं शरणं गच्छामि, किसी को गौतम शरणं गच्छामि नहीं कहने दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे गौतम का क्या, बिना बोधि बिना गौतम का क्या, बोधि आई तो बुद्ध बना, तो शरण बोधि की है। वैसी बोधि हम में भी जागे। हम क्या कर रहे हैं अपनी बोधि जगाने के लिए, कुछ नहीं कर रहे, तो काहे की शरण, क्या शरण ले रहे हैं हम, ये बात ही भूल गए तो गलत रास्ते पड़ गए ना। वो बड़ा सजग था कि आगे जाकर के लोग बिगाड़ लेंगे, धर्म को नाम पर संप्रदाय खड़ा कर लेंगे, तो बार बार समझाते रहे कि तुम नमस्कार करो तो किसको करो, तो बताया नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमस्कार उसको कि जो अरहंत हो गया, जो सम्यक संबुद्ध हो गया, अब कोई हो गया, गौतम हो चाहे कोई और हो, जो भी इस अवस्था पर पहुंच गया उसको मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो संप्रदाय में नहीं बंधेगा, किसी बाड़े में नहीं बंधेगा,
मैं गुणों का ग्राहक हूं और गुणों को ग्रहण करके उस रास्ते चलने वाला हूं। तो बार बार कहा, ये च बुद्ध अतीता च, ये च बुद्धाय नागत, पच्चुपन्ना च ये बुद्ध, अहं वंदामि सबदा। कैसे वंदना करोगे बुद्ध की? ये च बुद्ध अतीता च, पूर्व काल में पहले जितने भी बुद्ध हुए, और वो बार बार कहते थे कि मेरी मोनोपोली नहीं कि मैं बुद्ध हुआ, मुझसे पहले न जाने कितने हुए और आज भी हैं और आगे भी न जाने कितने होंगे। अरे जिसमें ज्ञान जाग गया, जिसमें बोधि जाग गई, वो बुद्ध हो गया। तो ये मोनोपोली है कि एक ही आदमी में जागेगी, औरों में भी जाग सकती है। तो आज के पहले जितने भी बुद्ध हुए उनको वंदना करता हूं, आज जो बुद्ध हैं उनको वंदना करता हूं, आगे जो बुद्ध होने वाले हैं उनको वंदना करता हूं। तो उलझेगा नहीं ना, किसी संप्रदाय में नहीं बंधेगा, किसी बाड़े में नहीं बंधेगा। बहुत सजग थे कि कहीं ये भक्ति और पूजा को लेकर के बिगाड़ न ले धर्म को। तो समझाया कैसे पूजा करोगे तुम, बुद्ध की पूजा कैसे करोगे? तो समझाया, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्य बुद्धं पूजेमि। इस प्रकार बुद्ध की पूजा करता हूं। कैसे? धम्मानुधम्म, स्थूल धर्म से लेके सूक्ष्म धर्म तक, माने शील से लेके समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण तक, सारा का सारा धर्म के रास्ते का प्रतिपादन कर रहा हूं, उस पर चल रहा हूं। तो बुद्ध का सम्मान है। अपने माता पिता का सम्मान तब होता है कि उनके बताए रास्ते पर चलें। अपने गुरु का सम्मान तब होता है कि उसके बताए रास्ते पर चलें। वो चले नहीं और सम्मान कर रहे हैं, फूल चढ़ा दिया, दीप जला दिया और कुछ आरती उतार ली और समझे कि बस वो खुश हो गए ना, हमारा काम बन गया। तो भाई, धूप जलाने में, दीप जलाने में कोई दोष नहीं, मूर्ति बनाने में कोई दोष नहीं, लेकिन वो सारा कुछ गुणों को याद करने के लिए। और वैसे गुण हम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे। तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागी तो बुद्ध के गुण सामने आए। क्या गुण है? इत्यपिसु भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्ध होगा तो ये गुण उसमें होंगे ही, कोई हो जाए बुद्ध, जो होगा। इतिपिसो भगवा, वो भगवान हो जाएगा। 25 वर्ष में भाषा बदल जाती है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो भगवान का अर्थ ऐसे हो गया जैसे ईश्वर है, परमात्मा है। उन दिनों भगवान का क्या अर्थ था? उन दिनों की का साहित्य पढ़ने से मालूम होता है, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो ते भगवा। जिसका सारा राग भग्न हो गया, जिसका सारा द्वेष भग्न हो गया, जिसका सारा मोह भग्न हो गया, वो भगवान हो गया। वो मुक्ति के ऐश्वर्य का जीवन जीता है, वो भगवान है। तो याद करें कि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ कि जिसने सारा राग नष्ट कर लिया, अपना द्वेष नष्ट कर लिया, मोह नष्ट कर लिया, मुक्त हो गया। हम भी थोड़ा थोड़ा तो अपना राग दूर करें, थोड़ा थोड़ा द्वेष दूर करें, थोड़ा थोड़ा तो मोह दूर करें, तब तो उसके भक्त हैं। उसके प्रति श्रद्धा बड़ी काम की हुई, अन्यथा श्रद्धा के नाम पर धोखे में आ गए। तो बहुत सजग रहकर काम करना है, भक्ति हमारी कहीं दूषित ना हो जाए, बिल्कुल दूषित ना हो। अरहं, क्या अरहं? अरी कहते हैं दुश्मन को, हंत माने हनन कर लिया। जिसने अपने दुश्मनों का हनन कर लिया, उनके सबकी हत्या कर दी। अरे ये अहिंसा का पुजारी किसकी हत्या करेगा? कौन दुश्मन है हमारे? बाहर का एक व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, सारे दुश्मन हमारे भीतर हैं। ये जितने विकार हैं ये हमारे दुश्मन हैं। कितना दुख दे रहे हैं हमें, कितना कष्ट दे रहे हैं। इन दुश्मनों का हनन किया, इनकी हत्या की, इनको खत्म किया, तो अरहंत बना, मुक्त बना। सम्मा संबुद्धो, सम्यक रूप से संबुद्ध हो गया। संबुद्ध हो गया, स्वयं बुद्ध हो गया, स्वयंभू है, अपने आप बना है। अपने आप रास्ते पर चलते चलते चलते, किसी की कृपा से नहीं कोई बुद्ध होता, किसी की कृपा से कोई मुक्त नहीं होता। स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं धर्म के रास्ते चलना पड़ता है। तो सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो, शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, विद्या में, आचरण में, सब में संपन्न हो गया, परफेक्ट हो गया बिल्कुल। सुगतो, एक एक गति उसकी कितनी अच्छी है, चाहे शरीर का कर्म हो,
चाहे वाणी का कर्म हो, चाहे मन का कर्म हो, सारा अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, जैसा करते हैं वैसा बोलते हैं। कथनी और करने में अंतर नहीं। यथा वादी तथा कारी, यथा कारी तथा वादी, इसीलिए तथागत कहलाते हैं। कथनी और करने में कोई भेद नहीं। नहीं तो उपदेश खूब ऊंचे ऊंचे देंगे, अपने जीवन में उतर नहीं रहा। ऐसा नहीं होता। जो बुद्ध बनेगा तो उसकी कथनी और करनी एक जैसी होगी। जो उपदेश देगा वो अपने जीवन में उतारेगा तो ही उपदेश देगा। लोक विदु, सारे लोग को जान गया। इस अवस्था पर पहुंचा हुआ व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, उसके लिए कुछ अनजाना नहीं रहता। और लोग क्या है, अपने 3.5 हाथ की काया के भीतर सारे लोग समाये हुए। इसी में नरक लोग, इसी में पशु लोग, इसी में मनुष्य लोग, इसी में देव लोग, इसी में ब्रह्म लोग। ये साधना करते 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 सबका अनुभव होगा, सारे लोगों का अनुभव भीतर होगा और फिर जानकारी सारी बाहर की भी हो जाएगी। तो लोक विदु। और जो लोग गलत रास्ते पड़ गए उन सबको अनुत्तरो पुरुषदम सारथी, जैसे कोई ऐसा सारथी हो जो अपने बिगड़ेल घोड़ों को सही रास्ते पर ले आए। तो इस तरह लोग बिगड़ गए, उनको धर्म की सही बात भूल गए, धर्म को बिगाड़ लिया, धर्म के नाम पर कर्मकांड चलने लगे, धर्म के नाम पर दार्शनिक मान्यता चल पड़ी। तो धर्म के रास्ते लोगों को लगाने के लिए एक सारथी का काम किया। जैसे बिगड़े हुए घोड़ों को ठीक रास्ते चला दे, ऐसे बिगड़े हुए लोगों को ठीक रास्ते चलाने का काम किया। और यही करते रहे, बड़े प्यार से करते रहे, बड़ी करुणा से करते रहे। सत्ता देव मनुष्यानंद, शास्ता थे, माने शिक्षक थे, धर्म सिखाने वाले थे। बड़े प्यार से 35 वर्ष की अवस्था में ये व्यक्ति बुद्ध बनता है और 80 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ता है। ये 45 वर्ष सारा समय लोक सेवा ही लोक सेवा, लोक सेवा ही लोक सेवा। अरे अपना कल्याण हो गया, मुक्त हो गया, अब बात नया जन्म आने वाला नहीं है, मुझे क्या जरूरत है। दुनिया अपने अपने कर्मों के मारे दुख पा रही है, हम कहीं हिमालय में जाकर के अपने तपस्या करें, शांति से रहें। नहीं, सारा जीवन लोक कल्याण, सारा जीवन लोक कल्याण। रात को मुश्किल से कोई आधे पहर लेटते थे शरीर को आराम देने के लिए, बाकी सारा समय लोक सेवा लोक सेवा। कितनी करुणा। उन्होंने ये घोषणा की अपनी मृत्यु के परिनिर्वाण के 3 महीने पहले। कहते हैं कि 3 महीने पूरे होने पर जो वैशाख पूर्णिमा आएगी, उस वैशाख पूर्णिमा के समाप्त होने पर मैं शरीर छोड़ूंगा। तो चलते चलते कुशीनगर के बाहर, नगर के बाहर किसी पेड़ के नीचे, आज पूर्णिमा की रात है, वो लेटे हैं। उनका सहायक आनंद उनकी सेवा पर है। सुबह होते होते ये अपना प्राण छोड़ेंगे। यकाएक उसके मन में आता है कि ये कुशीनगर में उनके इतने भक्त हैं, इतने अनुयायी हैं, इनको जब ये पता लगेगा कि भगवान हमारे नगर के इतने समीप आकर के इन्होंने प्राण छोड़ा और ये आनंद, इसने हमको सूचना तक नहीं दी। ये सूचना दे देता तो हम जाकर के अंतिम नमस्कार कर लेते, उनका दर्शन कर लेते, उनसे कुछ सीख लेते या कुछ उनसे प्राप्त मैत्री प्राप्त कर लेते, करुणा प्राप्त कर लेते। तो इसने सोचा कि मेरा धर्म है लोगों को खबर करूं। जाकर के नगर में बोलिया कि भगवान बहुत बीमार हैं और कल सुबह होते होते उनके प्राण छूटेंगे। तो लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई, भीड़ पर भीड़ आ रही है। तो वो सबको कहता है कि बारी बारी से जाके नमस्कार करो और चले जाओ, नमस्कार करो और चले जाओ। इतनी बड़ी भीड़ कैसे संभाले। अब थोड़ा सा समय भी बात बाकी है, 5-10 मिनट में सूर्य उगेगा और ये अपना प्राण छोड़ेंगे। अब उस भीड़ में एक आदमी जो आगे है वो हिलता नहीं। वो कहता मैं केवल नमस्कार करने नहीं आया। अरे जैसा हमारा शरीर वैसा उनका शरीर, उसको नमस्कार करके क्या करेंगे। मैं तो उनके पास धर्म सीखने आया। इतनी बड़ी विद्या उस आदमी के पास है और वो चला जाएगा, तुम लोग पता नहीं वैसे सिखा पाओगे नहीं सिखा पाओगे, मुझे उनसे सीखनी है। अरे अभी उनका शरीर छोड़ने का समय, उनको कष्ट मत दो भाई, ये कोई समय नहीं है धर्म सीखने का। तुझको नमस्कार करना है तो कर, न कर तो दूसरों को जगह दे, बाकियों को आने दे। वो नहीं माने। ये जो उनकी बातचीत हो रही थी भगवान के कान में पड़ी। अरे कोई गंगा के पास आया, अपने प्यास बुझाने के लिए गंगा के पास आया, उसको रोक रहे हैं। तो एक चुल्लू पानी नहीं पी सकता गंगा का, बस गंगा को नमस्कार करके चला जा। तो गंगा में बाढ़ आती है, करुणा की बाढ़ आती है। अरे आनंद मत रोक रे इसे, ये बेचारा बहुत दुखियारा है रे, आने दे मेरे पास, मैं इसे धर्म सिखाऊंगा।
प्राण छोड़ते छोड़ते भी किसी को धर्म सिखाते हैं। कितनी करुणा, कितनी करुणा। बदले में कुछ पाने के लिए नहीं कि मेरे नाम का एक संप्रदाय चल जाए और फिर लोग अपने को बौद्ध कहने लगे और फिर ऐसा मंदिर बनने लगे और ऐसे लोग हमको पूजने लगे। अरे ऐसा होता तो बुद्ध नहीं होता। लोक कल्याण, कैसे लोगों का भला हो, कैसे लोगों को सही रास्ता मिल जाए, कैसे मुक्ति का रास्ता मिल जाए, इस करुणा के साथ सारा जीवन काम किया। हम अपने आप को बुद्ध का भगत कहें और जरा सी करुणा हम में नहीं, जरा सी लोक सेवा की भावना नहीं हम में। औरों के प्रति कितने घृणा करें, द्वेष करें, दुश्मनी करें, अरे प्यार नहीं उमड़ता हमारे मन में, मैत्री नहीं उमड़ती हमारे मन में, करुणा नहीं उमड़ती हमारे। क्या हो गया हमें? किस रास्ते पड़ गए? तो श्रद्धा को भूल गए, उसका गलत अर्थ करने लगे। श्रद्धा गुणों को धारण करने के लिए श्रद्धा होती है। ऐसे धर्म के प्रति श्रद्धा जागे तो धम्मं शरणं गच्छामि कहे। क्या धर्म? तो बताया क्या धर्म होता है। धर्म का मतलब बौद्ध धर्म नहीं, धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं। धर्म का मतलब धर्म। धर्म अनंत होता है। जैसे ही उसको बौद्ध बनाया कि ससीम हो गया, छोटा हो गया, थोड़े से लोगों के लिए हो गया। जैसे उसको हिंदू बनाया, थोड़े से लोगों के लिए हो गया। उसको मुस्लिम बनाया, थोड़े से लोगों के लिए हो गया। ईसाई बनाया, अरे जो अनंत है, कुदरत का कानून, विश्व का विधान जो सब पर लागू होता है, इतना महान है, उसको छोटा कर रहे हो। सारे जीवन धर्म सिखाया, ये शब्द पूरे जीवन भर नहीं इस्तेमाल किया बौद्ध धर्म, कहीं नहीं कहा। और उनके जो अनुयायी थे उनको बौद्ध नहीं कहा, उनको कहा धार्मिक है, धम्मिको, धर्म के रास्ते चलता है, धम्मिको, धम्मठो, धर्म के रास्ते चलता है, धर्मिष्ठ हो गया। लोगों को धर्मिष्ठ बनाता है, लोगों को धार्मिक बनाता है ताकि उनका कल्याण हो। तो वैसा धर्म समझ करके उसके रास्ते चलें। संप्रदाय वाला धर्म नहीं। धर्म वो जो सबका है और सबका कल्याण करता है, जो धारे उसी का कल्याण हो जाए। तो उसके अपने गुण होते हैं, वो गुण समझाए। स्वख्यातो भगवता धम्मो संदित्तिको अकालिको एहि पश्चिको औपनेयिको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्युहीति। स्वख्यातो, सचमुच धर्म धर्म है, शुद्ध धर्म है तो बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ होगा। खूब अच्छी तरह नहीं समझाया, ऐसी पहेलियां हैं जो कोई कोई समझ सके। अरे कोई कोई समझ सके, ऐसी कोई दार्शनिक पहेली है, लोगों के क्या काम आई, लोग धारण कैसे करेंगे। तो बड़ी सरल सरल भाषा में, बड़ी सरल सरल शब्दों में धर्म समझाए तो समझो धर्म है। तो स्वख्यातो भगवता धम्मो और संदिग्धिको, धर्म है तो किम सचिया राहो विये, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच के साथ संदृष्टिक, वो सच जो हमारी अनुभूति पे उतर रहा है, वो सच जो किसी और की अनुभूति पे उतरा, हमारे लिए सच कहाँ हुआ? हम तो उसकी कल्पना ही करेंगे ना। वो ऐसा कहता है, हम ध्यान में बैठे उसकी कल्पना करेंगे। संदिग्धिको, संदृष्टिक, हमारी अनुभूति पर उतर रहा है। अकालिको, अगर सचमुच धर्म है, शुद्ध धर्म है और उसको धारण कर रहे हो तो उसका फल आने में, उसका परिणाम आने में देर नहीं लगती। कोई ये कहे कि तू ये धर्म ऐसे पालन किए जा, ये किए जा, ये किए जा, ये कर्मकांड ऐसा कर, मरने के बाद तुझे ये मिलेगा। अरे कौन जाने मरने के बाद मिला कि नहीं मिला। अब क्या मिलता है? जिसके धारण करने से हमारा वर्तमान नहीं सुधरता, जिसके धारण करने से हमारा लोक नहीं सुधरता, पर लोग कैसे सुधरेगा भाई? धर्म के नाम पर गलत रास्ते पड़ गए ना। अब भी फल आना चाहिए। अकालिको, और धर्म का एक गुण है एहि पश्चिको, आओ देखो, आओ तुम भी करके देखो। लोग विपश्यना करने आते हैं, चौथा पांचवा दिन भी नहीं होता कि अंदर अंदर विचार चलने लगते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसे तो मेरी माँ भी करे रे, इसको मेरा बाप भी करे, मेरा भाई करे, मेरा पति करे, मेरा पत्नी करे, मेरा बेटा करे। फिर होश आता, अरे हमको तो सांस देखना है, हमको संवेदना देखनी है, किस विचार में पड़ गए। थोड़ी देर होती है, फिर याद आता है वो करे तो बहुत अच्छा, वो बहुत दुखी है। रहा नहीं जाता अंदर से यही पश्चिम को, क्योंकि उसका कल्याण हो रहा है ना, अपना कल्याण हो रहा है तो रहा नहीं जाता, औरों का भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो। 10 दिन पूरे होते हैं तब तो खूब मन करता है कि अरे ऐसी विद्या औरों को मिले, सबको मिले, मैं इसमें कैसे सहायक हो जाऊं।
मैं धर्म सेवक बन जाऊं और कोई शिविर लगे उसमें सेवा करूं तो मेरा तो कल्याण हुआ, औरों का भी कल्याण हो। ये भाव आने ही लगता है। ए ही पश्य को और औपनेयी को धर्म है तो हमको कदम कदम मुक्ति की ओर ले जाएगा। ऐसा राजमार्ग है जो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ऐसी कोई अंधी गली नहीं है कि वापस लौटना पड़े। एक एक कदम और हर कदम हमको मुक्ति के नजदीक ले जा रहा है। आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी। केवल शील का ही पालन कर ले, कल्याण होना शुरू हो गया। समाधि का अभ्यास करने लगा, कल्याण और होने लगा। अरे प्रज्ञा जगा ली तो कल्याण का ठिकाना नहीं, और कहीं निर्वाण मिल गया तो सारे के सारे कल्याण मिल गए। हर कदम कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। तो औपनेयिको पश्चत्तं वेदितव्यो विन्यूहीति। प्रत्येक आदमी, इसमें कोई जाति का, वर्ण का, गोत्र का, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, किसी रंग रूप का हो, चले प्राप्त कर लेगा मुक्ति। पश्चत्तं वेदितव्यो, इन वेदनाओं के सहारे सच्चाई को जान सकता है, अपने भीतर सच्चाई को खुद जान सकता है और मुक्त अवस्था तक पहुंच सकता है। तो धर्म है, अन्यथा धर्म के नाम पर कोई धोखा ना हो, ऐसा समझ करके धर्म के रास्ते चलना है। ऐसे ही कोई कहे संघं शरणं गच्छामि, क्या संघं? फिर कोई संप्रदाय से लेन देन नहीं। किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी गोत्र का, किसी देश का कोई व्यक्ति शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते चल रहा है, अपने चित्त को निर्मल कर रहा है, वो संघ है। वो अपने भीतर संघर्ष करके अपने आप को निर्मल बना रहा है, मुक्त बना रहा है। वो शील समाधि प्रज्ञा को संगठित करके अपने आप को निर्मल बना रहा है, वो संघ हो गया। ऐसे संत अनेक होते हैं, संतों का समूह होता है, वो संघ हो गया। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजूपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सीधे रास्ते जाता है, ऋजु रास्ते जाता है, सही रास्ते जाता है, उचित रास्ते जाता है, ज्ञान के रास्ते जाता है, सच्चाई के रास्ते जाता है और अपना कल्याण कर लेता है, तो संघ है। खाली कपड़ा बदल लेने से कोई संघ नहीं हुआ। अपने आप को निर्मल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और 4 अवस्थाएं होती हैं निर्मलता की। पहली बार निर्वाण का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है, तो एक अवस्था प्राप्त हुई। अब ऐसा व्यक्ति उन दिनों की भाषा में श्रोतापन्न कहलाता था, स्रोत में पड़ गया। ये व्यक्ति मुक्ति के स्रोत में पड़ गया। अब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती मुक्त होने से। ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म और होंगे उसके और मुक्त हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऐसे ही उससे आगे और आगे बढ़ता है, सगदागामी होता है, एक ही बार इस लोक में जन्म लेने को आएगा। उससे आगे बढ़ता है, अनागामी होता है, इस लोक में जन्म लेने आएगा ही नहीं, ब्रह्मलोक में जन्म हुआ और वहीं मुक्त हो जाएगा। और अरहंत तो इसी अवस्था में, इसी जीवन में मुक्त हो गया, आगे कोई जन्म नहीं। ये अवस्थाएं साधना करते करते प्राप्त होती हैं। चित्त जितना जितना निर्मल होता चला जाएगा, उतनी उतनी अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी। तब सही माने में हमारी श्रद्धा, हम भी उनको देख करके, जो लोग इस रास्ते चल रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है, हमारे मन में भी श्रद्धा जागी, हम भी इस प्रकार चले, तो श्रद्धा बड़ी बलवती होगी, बड़ी कल्याणकारिणी होगी। ये हमारा पहला मित्र है। अब दूसरा मित्र, उन दिनों की भाषा में कहा वीर्य, माने मेहनत करनी है, परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई दूसरा हमें तार दे, ये बात मन से निकाल देनी होगी। हमें पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है, और जहां पुरुषार्थ करने लगे कि सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियां हमारी मदद करने लगी। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जैसे हिम्मत करके चलने लगे, सारी शक्तियां हमारी मदद करेगी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जहां हमने अपना काम शुरू किया, आगे जाके समझ जाएंगे कि ये भी अपने आप में एक नेचर का लॉ है, किस प्रकार से हमको मदद मिलती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खूब समझ में आएगा, खूब मदद मिलेगी। चलना तो खुद ही पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत जो कर रहे हैं उसके साथ भी विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, होश होना चाहिए। गलत तरीके से तो मेहनत नहीं कर रहे। एक कहानी चलती है अपने यहाँ। काशी नगरी के 4 मित्र, पूर्णिमा की रात थी और उन्होंने फैसला किया कि आज सारी रात हम नौका विहार करेंगे। तो बैठ गए नौका में और सब ने भंग चढ़ा रखी, खूब भंग चढ़ाई और नौका चलाने लगे। सारी रात चप्पू चला रहे हैं, पसीने से लथपथ हो गए।
सुबह सूरज उगा तो देखती है नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। अरे सारी रात चप्पू चला रहे थे और ये नाव तो जरा सी भी नहीं बढ़ी। तब देखा किसी ने कि इस नाव को जिस रस्सी से बांध रखा था तट पर, वो रस्सी तो खोली नहीं और चप्पू चलाए जा रहे हैं। अरे ये अज्ञान की रस्सी हमारी बंधी हुई है और हम परिश्रम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं ना। ज्ञान के साथ करना चाहिए तो ये वीर, ये परिश्रम, ये पुरुषार्थ हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तीसरा हमारा मित्र सती, उन दिनों की भाषा है, माने स्मृति। अब स्मृति का अर्थ कर लेगा याददाश्त, तो किसी को याद करेगा। स्मरण सुमरण कहाँ उलझ गया, क्या करने लगा। स्मृति के माने सजग रहना अपने बारे में, अपो आप, अपने भीतर क्या हो रहा है अपने आप, उसको जानने का काम था। और कहाँ उलझ गए। तो सती को भी समझदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे कि भीतर की सच्चाई को जैसा हो रहा है वैसे ही जान रहे हैं, जैसा हो। सती बड़ी काम की। चौथा मित्र हमारा समाधि। अब समाधि भी गलत हो सकती है कि आधार गलत हो, राग के लेकर के हम समाधि में चले जाएं, द्वेष को लेकर समाधि में चले जाएं, काम नहीं बना। बिना राग के, बिना द्वेष के, निर्मल चित्त के साथ चित्त एकाग्र हो रहा है। एक और निर्मल भी हो रहा है, एक और एकाग्र भी हो रहा है, तो समाधि सम्यक समाधि होगी। ये चौथा मित्र हमारा बड़ा बलवान होगा। पांचवा मित्र प्रज्ञा। अब प्रज्ञा में भी होश नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ये श्रुत प्रज्ञा, किसी से सुन ली और मान लिया। ये चिंतन प्रज्ञा, उस पर चिंतन मनन कर लिया, कुछ नहीं होता, उससे मुक्ति नहीं आती। ये भावना प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब ही प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान। अपना ज्ञान भीतर से जाग रहा है। देख सब कुछ अनित्य है ना, अरे किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, अनित्य है ना, अनित्य है ना। ये होश अपनी अनुभूति से जागे तो प्रज्ञा भावनामयी प्रज्ञा हुई। इस तरह से काम किया कि नहीं, उसको जांचने के लिए मापदंड होता है कि साधना करने के बाद जीवन में धर्म उतरा कि नहीं, ये समता जीवन में उतरी कि नहीं। अरे जीवन में अनचाही मनचाही, अनचाही मनचाही सारी जीवन आने वाली है, और हम अनचाही आते रोने लग जाएं, मनचाही आते उछलने लग जाएं, तो कहां विपश्यना की, कहां प्रज्ञा जागी। ये भीतर की प्रज्ञा बाहर प्रकट होने लगे तो समझो सचमुच प्रज्ञा जागी। फिर एक कहानी अपने यहां चलती है। एक बहुत धनवान बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, मर गया। उसके 2 लड़के कुछ दिनों तक तो साथ रहे संयुक्त परिवार में, फिर भाई भाई हैं लड़ लिए, तो कहा बंटवारा कर लो भाई, जो अपनी जायदाद है, रुपये हैं, पैसे हैं, सब आधे आधे बांट लिए। सारा बंटवारा हो गया, तब किसी ने देखा बाप ने एक पुड़िया कहीं छिपा के रखी है, इसमें क्या है, निकाल रहा है उसे। तो उसमें 2 अंगूठियां थी, एक अंगूठी में बहुत कीमती हीरा और दूसरी अंगूठी मामूली चांदी की। बड़े भाई के मन में जरा लोभ आया। वो कहता मुझे लगता है ये बाप की कमाई नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की कमाई है और पीढ़ी दर पीढ़ी से संभाल के रखना है। मैं बड़ा हूं, मैं संभाल के रखूंगा, तो ये चांदी वाली ले ले। छोटा मुस्कुराया, अच्छी बात, आपको ये हीरे वाली मुबारक हो, हम चांदी वाली ले लेते। घर आया तो देखता है चांदी की बाप ने क्यों संभाल के रखी, हीरे वाली संभाल के रखी। समझ में आई बात, इस चांदी वाली को क्यों संभाल के रखा। उसे ध्यान से देखा तो उस पर कुछ खुदा हुआ था। तो पढ़ता है क्या खुदा हुआ है, तो उस पर यह था कि यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। अरे ये मेरे बाप का उपदेश है, यह भी बदल जाएगा। और क्या हुआ, बड़े भाई के जीवन में उतार आता है, चढ़ाव आता है, बसंत आता है, पतझड़ आता है। बसंत आता है तो नाचता है खुशियों से, खूब खुशियों से नाचता है, और पतझड़ आता है तो इतना उदास हो जाता है, इतना उदास हो जाता है, एकदम डिप्रेशन ही डिप्रेशन। तो टेंशन ही टेंशन, हाइपर टेंशन, रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेता है, ट्रैंक्विलाइजर्स लेता है, और हालत यहां तक बुरी हो गई कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगे। और छोटा भाई बसंत आता है तो उसका आनंद भोगता है। कैसे भोगता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग करके भोगता है, आसक्त नहीं होता, जानता है ये भी बदल जाएगा, ये बसंत हमेशा रहने वाला नहीं है भाई, ये भी बदल जाएगा। और बदल गया और पतझड़ आई तो फिर मुस्कुराता है, अरे ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, चित्त को समता में रखता है। तो ऐसा हमारे जीवन में आए तो प्रज्ञा काम की हुई, और जीवन में नहीं आया, बस यहाँ 10 दिन साधना कर ली, ऐसी संवेदना मिली, वैसी संवेदना मिली, हमको ऐसा हो गया, हम तो अब बड़े पवित्र हो गए, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। जो कुछ यहाँ सीख के जाओ वो जीवन में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। ये 5 मित्र साथ रहेंगे, खूब उतरेगा जीवन में, सारा जीवन सुखी हो जाएगा।
अनचाही बातें किसके नहीं आती, सबके जीवन में आती है। तो आई हमारे जीवन में भी अनचाही बात आई भाई, बड़े दुख की बात आई, हम नहीं व्याकुल होते। व्याकुल होंगे तो क्या करेंगे कि व्याकुलता का बीज डाल रहे हैं। जितनी देर किसी भी कारण को लेकर हम व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुलता का बीज, व्याकुलता का बीज। कुदरत इस बात को नहीं देखती कि ये बेचारा क्यों व्याकुल हो रहा है, वो तो देखती है व्याकुलता का बीज, तो फल व्याकुलता का देगी। आगे जो फल आएंगे वो व्याकुलता के आएंगे, और ज्यादा फल आएंगे। बीज एक डाला और कितने फल आएंगे आगे, तो हम व्याकुलता का बीज डालेंगे। अब भी व्याकुल हो रहे हैं, भविष्य में व्याकुलता का निर्माण कर रहे हैं, क्या करने लगे? हम नहीं व्याकुल होते। अब हुआ सो हुआ, अब जैसी स्थिति है हम मुस्कुरा के उसका सामना करेंगे, हम अपने मन को मैला नहीं होने देंगे। तो भाई धर्म काम आया तो ये विपश्यना काम आई, इसी के लिए आए हो। ये प्रवचन सुनने के लिए नहीं। क्या पढ़ा इन प्रवचनों में? थोड़ी देर बुद्धि विलास होगा, वाणी विलास होगा, बहुत अच्छा प्रवचन लगा, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, ये जो साधना कर रहे हो कल्याण उससे होगा।